हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस बुक पर चर्चा करेंगे वह है एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर। फ्रेंड्स, बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या वास्तव में एक अच्छा रवैया हमारे जीवन को बदल सकता है? इसी विचार को स्पष्ट करते हुए लेखक ने इस बुक में हमें बहुत से एग्जाम्पल देकर यह समझाने का प्रयास किया है कि हमारे एटीट्यूड की शक्ति कितनी बड़ी होती है। हम में से अधिकतर लोगों को तो एटीट्यूड का मतलब पता ही नहीं होता। हमने सिर्फ यही सुना है ना कि हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड को ही अपनाना है, ना कि नेगेटिव एटीट्यूड को। पर आप एक बार सोचिए कि आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है। क्या अब भी आप पॉजिटिव एटीट्यूड को ही अपना सकते हैं या हर सिचुएशन में पॉजिटिव रह सकते हैं? जरा सोचिए कि क्या आप अपने पास और फेल होने से अपना एटीट्यूड बदल रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एटीट्यूड को समझे ही नहीं। एटीट्यूड आपके रिजल्ट से डिफाइन नहीं होता, यह तो आपके एक्शन से डिफाइन होता है। अब फिर से एक बार सोचिए कि क्या आपने उस एग्जाम या जॉब इंटरव्यू के लिए सही तरीके से तैयारी की है? आपका एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव तभी होगा जब आप देखेंगे कि आप अपनी प्रिपरेशन में कितने कॉन्फिडेंट हैं। फ्रेंड्स, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह बार बार चलने की कोशिश करता है और बार बार गिरता भी रहता है। क्या आप बता सकते हैं कि उस वक्त उस बच्चे का एटीट्यूड क्या होता है? उसे सिर्फ एक ही बात याद है कि उसे चलना है और वह बार बार गिरकर भी अपनी कोशिश जारी रखता है, क्योंकि उसका अपने एक्शंस के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। उसे किसी के सामने बार बार गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बार बार फेल होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस चलना है, मीन्स अपना एंड गोल हासिल करना है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह जब आप फेल होने से नहीं डरते और अपने गोल के लिए बिना रुके प्रयास करते रहते हैं, तब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव माना जाता है। लेखक ने एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल देकर हमें बताया है कि हमारा एटीट्यूड दुनिया को देखने के लिए एक विंडो का काम करता है। एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था सारा। सुबह से ऑफिस का काम करते करते उसे बहुत भूख लगी थी और लंच टाइम भी हो चुका था। सारा ने पास की कॉफी शॉप में जाकर कुछ खाने के लिए सोचा और वह वहाँ चली गई। वहाँ पर एक और एम्प्लॉय आया जिसका नाम था सैम। सैम सारा से कुछ दूर की ही टेबल पर बैठा हुआ था। वहाँ पर एक ही वेटर ने सबका ऑर्डर लिया, सेम टाइम इंटरवल पर ही सबको सर्व किया, सेम टाइम के लिए सबको वेट करना पड़ा और सबको उनका बिल भी सेम इंटरवल के बाद ही मिला। पर डिफरेंस कहाँ था? कैफे में एंटर करते समय सारा के फेस पर स्माइल थी। उसको देखकर ही पॉजिटिविटी वाली फीलिंग आ रही थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर सब ऑप्टिमिज्म को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। उसने खुशी से लंच किया और वेटर से भी अच्छे से बात की और अपनी रिचार्ज्ड बैटरी के साथ अपने काम पर वापस चली गई। परंतु सैम ने जब कॉफी शॉप में एंटर किया तो उसका चेहरा अजीब बना हुआ था, जैसे कि सुबह से उसका दिन बहुत खराब गया हो। वह टेंशन में दिख रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर बोल रही थी कि मुझसे दूर रहो। जब वेटर ने उसका ऑर्डर तुरंत नहीं लिया तो वह चिढ़ गया। खाना आने में टाइम लग रहा था, तब भी वह चिढ़ा हुआ ही था। उसने खाने की भी कंप्लेंट की थी। अब आप बताइए कि सारा और सैम दोनों का कॉफी शॉप का एक्सपीरियंस इतना डिफरेंट क्यों था, जबकि दोनों को सेम वे में ही ट्रीट किया गया था। यहाँ हम बता सकते हैं कि सारा और सैम दोनों का दुनिया को देखने का नजरिया अलग था। दोनों के एटीट्यूड में बहुत डिफरेंस था। एक का एटीट्यूड पॉजिटिव तो दूसरे का नेगेटिव था। फ्रेंड्स, हम हमेशा अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। हम बदल सकते हैं तो सिर्फ अपनी थिंकिंग को, अपने खुद के थॉट्स को। सो एटीट्यूड विंडो क्या है? जैसे हमारे घर में विंडो होती है जिससे हम बाहर की तरफ झांक कर देखते हैं और जब उस विंडो पर धूल मिट्टी आकर जम जाती है तब हमें उसमें से थोड़ा धुंधला दिखाई देने लग जाता है, राइट? फिर आप क्या करते हैं? आप उस विंडो को क्लीन करते हैं ताकि फिर से आपको क्लियर दिखाई देने लग जाए। ऐसे ही हमारा एटीट्यूड
दुनिया को देखने के लिए विंडो का काम करता है और यह विंडो जितनी क्लीन होगी हम उतना ही साफ देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी डेली की भागदौड़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने बिजी हो जाते हैं कि चारों तरफ नेगेटिविटी, दुख, परेशानियां, फ्रस्ट्रेशन, ये सब हमारे एटीट्यूड को भी नेगेटिव कर देते हैं। मीन्स हमारी एटीट्यूड विंडो को धुंधला कर देते हैं और हमें इस बारे में सोचने की भी फुर्सत नहीं होती। फ्रेंड्स, हमें इसी पॉइंट पर अपनी एटीट्यूड विंडो को क्लीन करना होता है ताकि हम अपने लिए एक नई दुनिया को देख सकें। लेखक अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी डस्टी एटीट्यूड विंडो को क्लीन करके अपना करियर ट्रांजिशन किया था। उन्होंने वकालत छोड़कर मोटिवेशनल स्पीकर बनने का फैसला लिया और उसमें सक्सेस हासिल की। Whether you think you can or think you can't, you are right. फ्रेंड्स, लेखक बताते हैं कि हम वही होते हैं जो हम सोचते हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं इसका क्या मतलब है। हम सभी चाहते तो हैं सक्सेसफुल होना, परंतु जब भी हम किसी हाईली सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं या मिलते हैं तो जरा सोचिए आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है। आप डर जाते हैं कि आप उसकी जगह पर नहीं पहुंच सकते। आप खुद ही सैकड़ों बहाने बता देंगे कि क्यों आप उसकी जगह पर नहीं पहुंच सकते, राइट? डिड यू थिंक ऑफ पॉसिबिलिटीज कि ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने से आप एक लेवल अप हो सकते हैं और उस सक्सेसफुल पर्सन और खुद के बीच का फासला थोड़ा कम कर सकते हैं? इसीलिए लेखक ने कहा है कि पहले आपके दिमाग में सक्सेस होनी चाहिए, फिर आप उस सक्सेस को पाने के लिए एक्शन लेंगे और एक ना एक दिन उसे जरूर अचीव कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आज से ही अपनी थॉट्स को मॉनिटर करना स्टार्ट करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका खुद का दिमाग ही आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। कोई भी चीज पहले हमारे दिमाग में पिक्चराइज होती है और उसके बाद ही रियलिटी में आती है। लेखक ने यहाँ कॉमेडियन जिम कैरी का उदाहरण दिया है कि कैसे उन्होंने खुद को ही एक $10 मिलियन का चेक लिखा था। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, बल्कि वो जानते थे कि जब वो इतने पैसे कमा रहे होंगे तो उस वक्त वो बेस्ट लोगों के साथ बेस्ट प्लेस पर काम कर रहे होंगे। उन्होंने जस्ट अपनी सक्सेस को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था और उसको पाने के लिए काम में लग गए थे। सो फ्रेंड्स, हम भी ऐसा कर सकते हैं। अपने गोल को लिख सकते हैं, उसे डेली देखिए और बिलीव कीजिए कि आप उसकी दिशा में बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं ना, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। फ्रेंड्स, आपको अपने गोल के लिए कमिटेड रहना है कि चाहे जो हो जाए, जब तक आप इसे अचीव नहीं कर लेते आप हार मानने वाले नहीं हैं। जेम्स जे कॉर्बेट ने कहा है, यू बिकम अ चैंपियन बाय फाइटिंग वन मोर राउंड। सो जब आपको चीजें मुश्किल लगने लगे, बस खुद से कहिए सिर्फ एक बार और। फ्रेंड्स, आगे लेखक बताते हैं कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। अक्सर हम प्रॉब्लम्स को कोसते हुए नजर आते हैं कि मैं ही क्यों, सारी प्रॉब्लम्स मुझे ही क्यों आनी होती है, मेरे सारे प्लान्स खराब हो गए, अब मैं क्या करूं? फ्रेंड्स, ऐसा हम सबके साथ होता है, राइट? परंतु ये सब फालतू के क्वेश्चंस को छोड़कर ये सोचिए कि इसमें कौन सी सीख छुपी हुई है। यह एक नया चांस भी हो सकता है कुछ अलग करने का या फिर कुछ इम्प्रूव करने का। नो प्रेशर, नो डायमंड्स। आप सबने मैरी केस का ये कोट तो सुना ही होगा। इसको स्पष्ट करते हुए ऑथर कहते हैं कि हार्ड टाइम्स हमें और ज्यादा निखारता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार 40 साल की एक महिला जिसका नाम शैरन था, उसको ब्रेन ट्यूमर था और वह ट्यूमर उसकी बाईं आंख के पीछे था। उसका 6 घंटे लंबा ऑपरेशन चला और फॉर्चुनेटली वह ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहा। क्या आप सोच सकते हैं कि इस भयानक सिचुएशन में कुछ अच्छा सोचा जा सकता था? शैरन के मुताबिक इस सिचुएशन में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें थी। जैसे शैरन ने पाया कि कैसे उसकी कम्युनिटी और आसपास के लोगों ने उसकी केयर की और उसकी फैमिली को भी सपोर्ट दिया। कैसे कुछ लोगों ने उसके हस्बैंड और बच्चों को खाना प्रोवाइड किया, उसके दोस्तों ने घर की साफ सफाई करने के लिए अरेंजमेंट्स किए। इससे शैरन ने सीखा कि हम इंसानों में जरूरत के टाइम मदद करने की
और दया भाव रखने की कितनी कैपेसिटी है। यह टाइम शैरन के लिए उसके भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा करने के लिए भी हेल्पफुल था। हॉस्पिटल बेड पर पड़े हुए उसने बहुत से नए काम करने के डिसीजन लिए, प्लानिंग की और अब वह उन सब कामों को करने के लिए बहुत उत्साहित है। उसका कहना है कि अगर उसे यह प्रॉब्लम नहीं आई होती तो उसे पता ही नहीं चलता कि लाइफ कितनी अच्छी है, खूबसूरत है। सो फ्रेंड्स, शैरन की तरह हम भी अपनी प्रॉब्लम्स को अगर पॉजिटिवली देखें तो हमें भी बहुत सारी अच्छी चीजें समझ आएंगी और हम प्रॉब्लम से दूर भागने की बजाय एक नई एनर्जी के साथ उसे दूर करके अपना रास्ता बना पाएंगे। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती हम एक सिंपल लाइफ जीते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है और कितनी सूझबूझ है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि प्रॉब्लम्स का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने आप को जान सकें और बेहतर बना सकें। फ्रेंड्स, अपने शब्दों पर ध्यान दें। आप जो बातें अक्सर दोहराते हैं आप वही बन जाते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हम ऐसे लोगों से घिरे हुए रहते हैं जो हमेशा पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, राइट? आप ध्यान से सुने कि वो लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यार मेरे पास तो पैसा रुकता ही नहीं है, जैसे सैलरी आती है यहाँ वहाँ के कामों में खर्च हो जाती है, मेरे पास पैसे ही नहीं ये करने के लिए, लगता है सैलरी बढ़ने का भी कोई चांस नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब आप बताइए, ऐसी सोच रखने से पैसा आएगा या जाएगा? मैं ये नहीं बोल रही कि आपके पॉजिटिव बोलने से ही पैसा आ जाएगा, बट अगर आप ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस दोहराते रहेंगे तो आप पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप चाहे इस बात पर बिलीव ना करें, पर यह सच है। जैसा आप बार बार बोलते हैं वैसे ही आप सोचने लग जाते हैं और जो आप सोचते हैं वो आप करते हैं और आपके एक्शन से रिजल्ट निकल के आता है। सो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान दें कि आप क्या बोल रहे हैं। ऐसे शब्दों को चूज करें जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाने के लिए हेल्पफुल है। आपकी लैंग्वेज को क्लियर करना या साफ करना एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्रेंड्स, जब आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? कमेंट सेक्शन में मुझे अपना आंसर जरूर बताएं, क्योंकि इस सिंपल क्वेश्चन का आंसर हमें ये बताता है कि हम अपने बारे में क्या फील करते हैं और कैसा एटीट्यूड रखते हैं। लेखक ने इसके 3 तरह के रिस्पॉन्सेज बताए हैं। पहला, नेगेटिव, जिसमें हम अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं, लाउजी, टेरिबल, आई एम टायर्ड, इट्स नॉट माई डे, थैंक गॉड आज फ्राइडे है, पूछो ही मत यार। तो जरा सोचिए कि अगर आप ऐसा रिस्पॉन्स सुनते हैं तो अचानक कैसे आपका खुद का भी मूड ऑफ होने लग जाता है। ऐसे लोग जो कहते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, जरा सोचिए उन लोगों के लिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे पूरे खराब दिन थे और सिर्फ फ्राइडे ही अच्छा है क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन के लिए वो लोग आराम करने वाले हैं। तो अपने वीक का आधे से ज्यादा पार्ट तो उनका खराब ही होता है। इतना बुरा लगता है ना ये सुनकर भी। और क्या आप ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे? दूसरे होते हैं मीडियोकर रिस्पॉन्सेज, जो हैं आई एम ओके, नॉट टू बैड, इट्स सेम, फाइन। क्या आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे जो बोलते हैं नॉट टू बैड? इसका मतलब उनका ध्यान भी नेगेटिविटी की तरफ ही है। नॉट टू बैड, ये सुनकर ही हमें अजीब लगता है, नहीं? अब आते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज की तरफ, जो है टेरिफिक, फैंटास्टिक, आई एम फीलिंग ग्रेट, एक्सीलेंट, सुपर, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इन शब्दों को सुनकर ही आप समझ सकते हैं कि सुनने वाले को कितना अच्छा लगता होगा। सपोज आप ऑफिस में एंटर करते ही अपने कलीग के पास जाकर उससे पूछते हैं हाउ आर यू, और वो रिप्लाई करता है फैंटास्टिक, आज वेदर कितना अच्छा है ना, और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होती है। अब ऐसा रिस्पॉन्स सुनकर आपका दिन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है और आप उसके पास बैठना ही पसंद करेंगे, राइट? एक कहावत है, अ स्माइल इज एन इनएक्सपेंसिव वे टू इम्प्रूव योर लुक्स। सो फ्रेंड्स, लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं या नहीं, यह इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप दिखाई कैसे देते हैं,
डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पर, आपके एटीट्यूड पर, आपके स्माइल पर। अब यहाँ अक्सर लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है जो वो लेखक से भी कई बार पूछते हैं कि अगर हम किसी दिन सचमुच अच्छा फील नहीं कर रहे तो क्या बोलें? क्या हम लोगों को झूठ बोलें? तो चलिए इस सिचुएशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स अज्यूम प्रीति को आज बहुत टायर्ड फील हो रहा है। जब कोई उससे पूछता है हाउ आर यू, तो वह झूठ बोलना नहीं चाहती और बताती है आई एम टायर्ड। अब क्या होता है, ऐसा बोलते समय उसको और ज्यादा थका हुआ महसूस होता है। वो अपने कंधे झुकाकर और गहरी सांस लेकर ऐसा बोलती है, राइट? अब क्या होगा, उसका पूरा दिन अनप्रोडक्टिव और लाउजी रहेगा। अब उस इंसान को सोचते हैं जिसने प्रीति से पूछा था हाउ आर यू, तो जब उसने सुना होगा दैट शी इज टायर्ड, आपको क्या लगता है, क्या उसे एनर्जेटिक या अपलिफ्टेड फील हुआ होगा? वो भी सोच रहा होगा ना कि अरे यार क्यों ही पूछा मैंने, राइट? शायद वो भी कुछ टाइम में स्लीपी या डाउन फील करने लग जाएगा। तो अब सोचिए कि क्या प्रीति ने सच बोलकर यहाँ कुछ अच्छा किया? चलिए अपना काम खत्म करके प्रीति अपने घर जाती है और वो पूरी तरह से थकी हुई है। वो जस्ट जाकर अपनी फेवरेट चेयर पर बैठ जाती है और आलस में ही न्यूज़पेपर देखने लग जाती है। न्यूज़पेपर में लॉटरी की इंफॉर्मेशन होती है और वो जैसे ही अपने वॉलेट से अपनी लॉटरी टिकट निकाल कर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथ में विनिंग टिकट है और उसकी अभी अभी 50 लाख की लॉटरी लगी है। अब आपको क्या लगता है कि प्रीति क्या करेगी? यस, ऑफ कोर्स, वी ऑल नो, वो खुशी से उछल रही होगी, राइट? तो अब उसकी थकान कहाँ है? यस, हम मान सकते हैं कि फिजिकली शी मस्ट बी हैविंग सम एक्स और पेन्स, परंतु लॉटरी की खबर सुनकर उसका माइंड उस खुशी को सेलिब्रेट करने में बिजी हो गया और वो सारे पेन्स को भूल गई। ठीक वैसे ही जब उससे पूछा गया था कि वो कैसी है, अगर तब भी उसने एक स्माइल के साथ यह बोला होता कि यस आई एम फीलिंग टेरिफिक और वंडरफुल, तो उससे उसे खुद भी थोड़ा एनर्जेटिक फील हुआ होता और उसके कलीग को भी अपलिफ्टिंग फील होता और उन दोनों का दिन कुछ बेहतर होता। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, हमें भी एक एंथुसियाज्म के साथ रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अपने दुख दर्द के बारे में कंप्लेंट्स करना बंद करें, उसे कोई नहीं सुनना चाहता। हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट। फ्रेंड्स, हम अक्सर बहुत से व्रत उपवास करके भगवान से विशेष मांगते रहते हैं। हम मंदिर में भी जाते हैं तो सिर्फ मांगने के लिए, राइट? कभी ऐसा हुआ है कि आप भगवान को सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए मंदिर गए हैं? जब हमारी कोई मन्नत पूरी होती है और हम मंदिर जाते हैं थैंक यू बोलने के लिए, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी अगली विश मांगने बैठ जाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। यहाँ मेरा एक ही उद्देश्य है कि एक्शन पर फोकस कीजिए। बिना काम किए भगवान भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। सो एक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको अच्छे लोगों के साथ जुड़ना होगा। आपके आसपास रहने वाले लोग या आपका फ्रेंड सर्कल आपका आईना होता है। उनसे ही पता चलता है कि आप कैसे हैं। नेगेटिव लोगों से दोस्ती करेंगे तो आप भी कुछ समय में नेगेटिव सोचने लग जाएंगे, जबकि पॉजिटिव लोगों के साथ आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। सो चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। और अगर आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं तो आप अकेले ही ज्यादा बेटर हैं, बजाय इसके कि आप अपनी एनर्जी नेगेटिव लोगों के साथ वेस्ट करें। नेक्स्ट, ऑथर कहते हैं अपने डर से मत भागो। अक्सर हम जिस चीज से डरते हैं और डरते रहते हैं वह हमें और ज्यादा परेशान करती है। सो डर को भगाने के लिए हमें एक्शन लेने की जरूरत है। डू द थिंग्स यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन। जिंदगी में डरने लायक कुछ नहीं होता है तो सिर्फ इतना कि हम समझ नहीं पाते कि वो डर है क्या। हमें जस्ट अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करना होगा, तभी हम उस डर को खत्म कर सकते हैं। और काम करने के लिए हमें प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? उसका कारण जानने से। हमें उसके पीछे का कारण समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई न्यू स्किल सीखनी है और आप एग्जाम देने से डर रहे हैं, तो सोचिए कि आप वह एग्जाम क्यों दे रहे हैं, आपको वो स्किल सीखकर क्या मिलेगा। सो फ्रेंड्स, डर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, speaking to your manager or talking to upper management, fear of failure. So ऐसे आपकी लिस्ट में और भी कुछ हो सकता है।
बट मेन थिंग इज आप अपने डर से कहीं ज्यादा बड़े हैं और आप उस डर को ओवरकम कर सकते हैं। सो स्ट्रेच योरसेल्फ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और एक्शन लीजिए। आपको फेल होने से नहीं डरना है, बस लगे रहना है। दूसरों की हेल्प कीजिए और ऐसा करते करते आप खुद भी ग्रो करेंगे। जब आप पॉजिटिव और एंथुसियास्टिक होते हैं तो लोग भी आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। एक विनिंग एटीट्यूड रखिए और स्माइल कीजिए। When you change your attitude, you change your life.